नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में जानने के लिए नवंबर 6 का खास पाठ। ईटिंग हेल्दी डे हर साल नवंबर के पहले बुधवार को मनाया जाता है। यह सिर्फ एक दिन के लिए चिप्स के बजाय गाजर खाने के बारे में नहीं है। यह पौष्टिक भोजन की स्वादिष्ट दुनिया के प्रति हमारी आंखें खोलने के लिए समर्पित दिन है। एक आंकड़े के अनुसार अमेरिका में 144 मिलियन से अधिक वयस्क अधिक वजन से जूझ रहे हैं। यह बीमारियों को रोकने के लिए संतुलित आहार, सावधानी पूर्वक खाने और लंबे समय तक स्वस्थ खाने की आदतों को बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। ईटिंग हेल्दी डे विशेष रूप से अमेरिका में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा आरंभ किया गया था, ताकि लोगों को हृदय स्वास्थ्य और समग्र शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सही खान पान की आदतें सिखाई जा सके। पोषण मार्गदर्शन प्रदान करने में अमेरिकी सरकार की भागीदारी 1977 से चली आ रही है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए आहार लक्ष्य जारी किए गए थे, जिसमें पोषक तत्वों की संतुलित खपत और कुछ वसा, शर्करा और सोडियम का सेवन कम करने पर जोर दिया गया था। आहार संबंधी दिशा निर्देशों पर यह ध्यान स्वस्थ जीवन की दिशा में एक बड़े आंदोलन का हिस्सा था। 1979 में स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण पर सर्जन जनरल की रिपोर्ट ने स्वस्थ लोगों की पहल शुरू की, जिसमें देश के स्वास्थ्य में सुधार के लिए मापने योग्य उद्देश्य निर्धारित किए गए, जिसमें पुरानी बीमारियों को रोकने के उद्देश्य से आहार महत्वपूर्ण रूप से संबंधित था। दिलचस्प बात यह है कि स्वस्थ भोजन के इतिहास में डॉक्टर जॉन हार्वे केलॉग जैसे व्यक्तियों का प्रभाव भी शामिल है। ईटिंग हेल्दी डे की शुरुआत 2000 के दशक के मध्य में हुई। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इस दिन को विशेष रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किया कि आहार में सुधार करके कैसे हृदय रोग के खतरे को कम किया जा सकता है। इसका उद्देश्य पोषक खाने की आदतों को जीवन का हिस्सा बनाना था, ताकि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई पोषक आहार का महत्व समझ सके। सही पोषण न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। और याद रखें, स्वस्थ भोजन का मतलब हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता है। और अंत में, क्या आप जानते हैं, 6 नवंबर 1813 को मैक्सिको को स्पेन से आज़ादी मिली थी और 6 नवंबर 1913 को मोहनदास करमचंद गांधी को श्रमिकों के मार्च का नेतृत्व करने के लिए दक्षिणी अफ्रीकी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था।